नमस्कार। जाड़े की शुरुआत के साथ साथ कई मित्रों ने यह प्रश्न पूछा है कि जाड़े में हृदय की प्रॉब्लम बढ़ क्यों जाती है और उससे बचने के क्या उपाय हैं। यह सच है कि जाड़े में जैसे जैसे विंटर्स बढ़ते हैं और ख़ासकर जब टेम्परेचर चेंज होता है तो उसमें बड़े सारे बदलाव होते हैं। वातावरण में भी बड़े सारे बदलाव होते हैं और उससे संबंधित हमारे शरीर में भी बड़े सारे बदलाव होते हैं। जब टेम्परेचर कम होता है तो शरीर की जो भी धमनियां हैं और सिराएं हैं उनमें सिकुड़न आती है। उस सिकुड़न की वजह से हार्ट का काम बढ़ जाता है। विंटर्स में शरीर को गर्म रखने के लिए भी हार्ट को एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है। जाड़े में जिन लोगों को कोई लंग्स की प्रॉब्लम होती है, फेफड़ों की प्रॉब्लम होती है, जैसे ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, तो इन सब की वजह से भी इनके भी प्रेसिपिटेट होने से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। इन चीज़ों की वजहों से कई बार ऐसा हम देखते हैं कि जिनको भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है उनका ब्लड प्रेशर पहले से कुछ बढ़ जाता है, कुछ लोगों का काफ़ी बढ़ जाता है। तो उन्हें अपना ब्लड प्रेशर थोड़ा फ्रीक्वेंटली चेक करना चाहिए और अपनी दवाएं अपने डॉक्टर से मिलकर फिर से एडजस्ट करनी चाहिए। जिन लोगों को हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम होती है, जिनका हार्ट फंक्शन कम होता है या जिनको वाल्व्स की प्रॉब्लम होती है, जिनको पहले हार्ट अटैक हो चुका है और उसकी वजह से उनके हृदय की क्षमता कम है, उन लोगों में टेंडेंसी होती है कि वाटर एक्युमुलेट हो और साथ साथ हार्ट का जो फेलियर के सिम्टम्स हैं, सांस फूलना और थकान होना, वो सब बढ़ने लगें। ऐसे किसी भी लक्षण को दिखते ही आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए या प्रेफरेबली विंटर्स के समय शुरुआत में अपना चेकअप पहले ही कर लेना चाहिए कि हम अपनी जांच पड़ताल करा के अपनी दवाओं को व्यवस्थित कर लें कि उस परेशानी का सामना हमें नहीं करना पड़े। तीसरी समस्या जो आती है, जिनको एंजाइना की प्रॉब्लम है, जिनकी हार्ट की नलियों में सिकुड़न है और दवाओं पर उसको हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल रखते हैं, तो देखा जाता है कि उनकी जो दर्द सीने में चलने में सीने में दर्द होने की जो समस्या है, जिसको एंजाइना बोलते हैं, वो बढ़ती है और कम दूरी चलने पर या कम तेज चाल से चलने पर ही उन्हें सीने में भारीपन का एहसास होता है जाड़े में। तो उसका कारण यही है कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है, हार्ट को काम ज़्यादा करना पड़ता है और जो धमनियां हैं उनमें सिकुड़न रहती है, तो हार्ट को ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और इस वजह से एंजाइना जल्दी प्रेसिपिटेट होता है। उस स्थिति में भी दवाओं को एडजस्ट करने की आवश्यकता होती है और बहुत ज़्यादा ठंड में उन्हें निकलने से बचना चाहिए। अपने शरीर को अगर निकलना आवश्यक हो तो अपने शरीर को कपड़ों से गर्म रखना चाहिए। एक मोटे कपड़े के बजाय 2-3 लेयर के कपड़े उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन देंगे। सर पे टोपी पहननी चाहिए, खासकर अगर बाल ना हो तो अवश्य पहननी चाहिए। गले में मफलर या ऐसा कोई जिससे कि गला ढका रहे, पाँव में मोजे पहनने चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को करके आप ठंड से काफ़ी हद तक बच सकते हो। अगर ठंड बहुत अधिक हो तो उसमें जिसको भी हार्ट की प्रॉब्लम है उसको बाहर निकलने से बचना चाहिए। कई मित्रों ने यह प्रश्न पूछा है कि हार्ट अटैक क्या जाड़े में ज़्यादा हो जाता है। ये सच है कि हार्ट अटैक की संभावना ज़्यादा होती है। उसका कारण एक तो ये है कि वासोकंस्ट्रिक्शन या धमनियों की सिकुड़न की वजह से हार्ट पर लोड बढ़ता है। दूसरा कारण ये है कि ब्लड प्रेशर भी उस दौरान बढ़ता है। तीसरा कारण ये है कि जो भी वातावरण में उस वक्त जो पॉल्यूटेंट रहते हैं वो विंटर्स में यूजुअली बढ़ जाते हैं। तो पॉल्यूशन की वजह से जो PM 2.5 है वो लंग्स से रिसकर वो हार्ट की नलियों और उसके एंडोथीलियम तक पहुंचता है और उसको वो डिसरप्ट करता है, उसको वो खराब करता है, जिसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस की संभावना बढ़ती है और जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक होते हैं वो उन प्लाक के रप्चर की संभावना बढ़ जाती है। और हार्ट अटैक का मैकेनिज्म प्लाक रप्चर होता है। जब प्लाक रप्चर होता है तो वहाँ से वो चीज़ी मटेरियल ब्लड के कांटेक्ट में आता है और उससे ब्लड का क्लॉट बनना शुरू होता है, जिससे हार्ट अटैक प्रेसिपिटेट होता है। तीसरा कंपाउंडिंग फैक्टर होता है जो अगर आपने सबने देखा होगा कि विंटर्स के दौरान जिनको कफ एंड कोल्ड, जो कॉमन कोल्ड कहते हैं या फ्लू कहते हैं, वो बहुत कॉमनली लोगों को होता है। तो दैट इज़ अ वायरल इन्फेक्शन। उसके कई प्रकार होते हैं, बट वो जो वायरल इन्फेक्शन होता है दैट ऑल्सो कॉजेज एन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इन द बॉडी और उससे बॉडी के जो भी एंडोथीलियल फंक्शंस हैं वो हैम्पर्ड होते हैं और साथ में
उनके उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उस इन्फ्लेमेशन से भी प्लाक रप्चर के चांसेस बढ़ते हैं और हार्ट अटैक के प्रेसिपिटेट होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, विंटर प्लस पॉल्यूशन प्लस वायरल इन्फेक्शन, इन तीनों का जो आपस का घालमेल है, जो कि शायद दिल्ली एनसीआर में रहने वाले इन तीनों को एक साथ फेस करते हैं, वो बहुत ही हार्ट के लिए कठिन स्थिति है। बट अगर स्थिति कठिन है तो हमें उसकी सुरक्षा के लिए जागरूक होना होगा और हमें अपने आप को उससे बचाने के सारे प्रयास करने होंगे। मास्क जो कि कोविड से बचाता है, वो पॉल्यूशन से भी बचाता है और वायरल इन्फेक्शन से भी बचाता है। तो अच्छा मास्क इस्तेमाल करें, उसको रेगुलर इंटरवल पर चेंज करते रहें या क्लीन करते रहें। ये जो 2 गज की दूरी का कोविड का जो फार्मूला है, ये हमें वायरल इन्फेक्शन से भी बचाएगा और विंटर्स में भी ये दूरी अगर हम बना के रखते हैं तो हम इन्फेक्शंस कैच करने के चांसेस कम रहेंगे। पॉल्यूशन से बचने के सारे जो उपाय हैं वो करने चाहिए और विंटर से अपने को सुरक्षित रखने के लिए भी हमें सारी जो भी हमें जानकारी है उसका हमें प्रयोग करना चाहिए। और ये प्रयोग हम तभी करेंगे जब हमें पता होगा कि प्रयोग नहीं करने से हमें नुकसान पहुंच सकता है। जिसको नुकसान पहुंचने की संभावना ज़्यादा है, जैसे एल्डरली हैं, जैसे बहुत छोटे बच्चे हैं, जैसे लीन एंड थिन लोग हैं, जैसे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, डायबिटिक्स हैं, जिनको ऑलरेडी हार्ट की प्रॉब्लम हो चुकी है या जिनको एंजाइना रहता है, जिनको एरिथमिया की प्रॉब्लम है, जिनको हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम है, इन लोगों को खासकर जागरूक होने की ज़रूरत है और अपने आप को इस मौसम में काफ़ी संभाल कर रखने की ज़रूरत है। ये विंटर में सिर्फ बुराइयां ही नहीं हैं, बहुत सारी अच्छाइयां भी हैं। हम जम के खाते हैं, पकौड़े खाते हैं और बहुत सारे, क्योंकि इस समय में भोजन अच्छा लगता है और ज़्यादा खाया जा सकता है, बट वो भी एक कारण है कई सारी हार्ट की प्रॉब्लम्स का। सो हैप्पी विंटर्स, एंजॉय इट विदाउट गेटिंग सिक। ऑल द बेस्ट।